कौशल कांत जी, सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है, बुलडोजर का जो स्टीयरिंग है कुछ खास लोगों की तरफ ही बढ़ रहा है। इतने सारे करप्शन के मामले सामने आ गए, जांच कार्रवाई हो रही है, लेकिन बुलडोजर वहां तो नहीं चल रहा। ये हमेशा हर चीज को तुष्टीकरण और धर्म के चश्मे से देखती हैं। आप देखिए, जब बुलडोजर चला है तो चाहे अतीक अहमद हो और चाहे कोई भी दूसरे लोग हों, चाहे कोई भी हो जो दंगे में इन्वॉल्व है, जो भी एक मिनट मैडम, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, धर्म और जाति के बगैर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। और ये समझ लीजिए कि 2016 की तुलना में 68% डकैती में कमी, 66% लूट में कमी, 24% हत्या में कमी, 28% बलवा में कमी, 51% अपहरण में कमी, अंत में बलात्कार में करीब करीब 33% की कमी आई है। यह है कानून व्यवस्था। आप उसको गलत तरीके से देखना चाहते हैं। कानून का जब शासन आ रहा है, आप देखिए, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा देश में अलग अलग जगहों पे कितने तरह के दंगे हुए। जब रामनवमी का समय था, उस समय था, जब आप हिजाब की बात आई थी, जब कोई भी बात आई थी, उस समय जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था थी, उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, वहां पर एक भी दंगा, एक भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ। क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। और ये उसके आपके बाद दावे आप हैं। देखिए, जब बात आई थी लाउड स्पीकर हटाने की मंदिर से, तो सबसे पहले मंदिरों से हटाया गया, उसके बाद मुसलमानों ने, मस्जिद वालों ने अपने आप अपने लाउड स्पीकर हटाया। तो ठीक है कौशल कांत जी, आपके जो दावे हैं, आप दावे कर रहे हैं कि अपराध में कमी आई है और इस कमी की वजह है बुलडोजर एक्शन, जिसका खौफ अपराधियों में है। AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व DGP हैं, उनसे जान लेते हैं कि आपके दावों में कितनी सच्चाई है। जैन सर, एक तो आप ये बताएं कि जो दावे किए जा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन की वजह से दहशत अपराधियों में, बुलडोजर एक्शन की वजह से ही दंगे फसाद यूपी में कम हुए हैं, जो बीजेपी सरकार का दावा है, और दूसरा कि कर्नाटक में अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या हमारे पास जो कानून, जो सिस्टम है, वो काफी नहीं है? देखिए, थोड़ी सी गलतफहमी बुलडोजर के बारे में फैलाई जा रही है। बुलडोजर का जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, वो अवैध जो कंस्ट्रक्शंस हैं, सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा है, ग्राम समाज की भूमि के ऊपर अवैध कब्जा है, नगर निगम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर कब्जा है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 27 है, उसमें लेट डाउन प्रोविजंस हैं। देखिए, हर चीज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर बड़ी माइन्यूटली एग्जामिन हो रही है। योगी गवर्नमेंट में जो हुआ है, एज एक्स DGP मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहले केवल पुलिस विभाग अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में लगता था। अब इन मुख्यमंत्री जी के समय में, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबके सब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जहां जहां पर अवैध कब्जे हैं वो सब छुड़ाए जाएं। उसमें अगर बुलडोजर चल रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि यही एक एनक्रोचमेंट को हटाने का तरीका है। प्रियंका जी, जब इस प्रकार से एनक्रोचमेंट हटते हैं जी, यहाँ लेकिन मसला सिर्फ एनक्रोचमेंट का नहीं है, अवैध निर्माण का नहीं है। जो कनेक्शन आता है ना, कहीं कोई अपराध होता है और फिर उसके घर बुलडोजर चलता है, उसके घर को जांचा जाता है कि वो अवैध रूप से निर्माण है या नहीं, और उसके बाद एक्शन होता है। सवाल उस कनेक्शन को लेकर है। प्रियंका जी, आप बताइए, जहां अवैध निर्माण है, चाहे जो भी वजह हो, वहां एक्शन हो रहा है, तो क्या खराबी है इसमें? नहीं, अवैध निर्माण एक्शन हो रहा है तो एक्शन के लिए कोई प्रक्रिया है कि नहीं है आपके पास? कि आप टेक्निकली तो वो खुद को सही बता रहे हैं। टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी ने रोक नहीं लगाई। ये बताइए, नहीं, आप ये बताइए कि अभी कितने सारे जैसे ऐसी चीजें हैं जो खुलकर सामने आई हैं नगर निगम को लेकर कि जहां जमीनें जो आपकी थी नहीं, आपने बेच दिया उनको। कितने सारी जितनी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई, वो सारी जमीनें भी अधर में रखी हुई थी, और उसमें पूरी तरह से डिपार्टमेंट ही फॉल्ट में। तो क्या आप उन चीजों पर नहीं काम कर रहे हैं? आप काम ही नहीं कर रहे। आप हर जगह घोटाले हो रखे। आप देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, और वहाँ क्या सफाई हुई गंगा की? जरा बताइए, आप यहाँ पर बैठे होंगे, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चलते हैं? अगर आपको बुलडोजर, आपकी ताकत है और बुलडोजर इतने कोऑर्डिनेटेड ढंग से चल रहा है कि जहां पर आपकी पुलिस काम नहीं कर पा रही है, जहां पे आपका प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वहां आपका बुलडोजर काम कर रहा है। अरे तो भाई, सिलेक्टिव ढंग से क्यों इन अपराधियों को क्यों छोड़ा हुआ है जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, चूस कर खाए जा रहे हैं इस देश को?
वहां पे नहीं बुलडोजर चल रहा। कौशल जी जवाब देंगे इसका, कौशल कांत जी जवाब दीजिए और इस बारी से सवाल का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर इनको कोई नॉलेज है तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे या एक आम नागरिक की तरह जाकर के FIR करें, जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेन आएगी उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और मैडम ये बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत, ऐसे नहीं। आप देखिए, और सिर्फ बुलडोजर की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में पिछले कार्यकाल में करीब 42,000 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, करीब 4,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए, 140 से ज्यादा लोगों को एनकाउंटर में खत्म किया गया। इसके अलावा 15,000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर से कब्जे हटा करके गरीबों के लिए मकान बनाए गए। ये सारी चीजें बुलडोजर से नहीं है, ये एक, जैसा जैन साहब ने कहा, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है प्रशासन का, शासन का, प्रियंका जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, 2 मिनट रुक जाइए, जवाब देने दीजिए। घबराहट का माहौल है और पूरा, और ठीक है, तो अपराधियों में घबराहट का माहौल है। और कीर्तिनिधि पूरे पांडे जो जी, अपराधी उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए हैं। आप नहीं, ये कौशल देखिए, कौशल जी, ऐसा भी नहीं कि सारे अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, छोड़ करके पंजाब में जाने की कोशिश कर। कौशल कांत जी, ऐसा भी नहीं कि सारे अपराधी यूपी छोड़कर बाहर चले गए हैं। मजाक है क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सारे छोड़ के चले जाएं। बात यह है कि कानून व्यवस्था इतनी टाइट है कि जो आंकड़े हैं उसमें करीब 30 से 40% की कमी आई है अक्रॉस द टाइप ऑफ क्राइम। तो बात आंकड़ों की करिए, बात फैक्ट की करिए, कीर्तिनिधि जी कुछ और कह रहे हैं, कीर्तिनिधि जी रिपोर्टिंग पे करिए। अब देखिए कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है। इतने हाई टेंस माहौल में भी, जहाँ एक तरफ सर तन से जुदा का नारा चल रहा है, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सुनिए, आपके थानेदार बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं, थाने के अंदर रेप हो जा रहा है, ये क्राइम आपको नहीं दिख रही। और जैन साहब जो हमारे पूर्व DGP है, उन्होंने कहा कि ज्वाइंट, मैं कह रहा हूं कि अतिक्रमण हटाने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण गिरता रहेगा, बुलडोजर पे पूरी तरीके से रोक नहीं लगाया जा सकता। और ये सही है कि जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां मकान गिराए सरकार, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो अवैध जमीनों पे बने हैं उसको भी गिराए। लेकिन एक बात मेनका जी मेरे समझ में नहीं आता कि जब कोई अपराध होता है और अपराधी गिरफ्तार होता है या अपराधी फरार होता है, तो उसी के घर क्यों गिराए जाते हैं, उसी के घर में इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों खोजा जाता है? क्या फिर उस जनपद में सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुके हैं? लेकिन आपको नहीं लगता, कीर्तिनिधि जी, आपको नहीं लगता कि ये जो तरीका है इसकी वजह से ही कई जगहों पर हमने देखे सर तन से जुदा इस तरह के नारे लगे और उसका असर भी हमें देखने को मिला, कई जगहों पर दंगे हुए।